एक्टिविटीज़ ऐसे रहे हैं जो गाय को ले जाने वाले लोगों को पीटा जा रहा है, या कभी लड़के लड़कियां एक साथ बैठते हैं तो उनको मारा जा रहा है। हमारे इतिहास में सहनशीलता का इतिहास माना जाता है, प्रेम का इतिहास है कृष्ण और राधिका में, और जहाँ पे भयानक अत्याचार हो रहे हैं कुछ कुछ जगह पे, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मर्यादा की सीमा में सहिष्णुता गुण है। मर्यादा की सीमा करके सहिष्णुता जो है वो घातक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रबोधित करते हुए कहा, अर्जुन, जो उदारता अपने अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने के लिए बाध्य करे वह उदारता नहीं है। उदारता के नाम पर हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। अतः उस दुर्बलता का त्याग करो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हमारे मान बिंदुओं का भरण हो, शील का भरण हो, मानवोचित गुणों का भरण हो और हम सहिष्णु बने रहें, ऐसा उचित नहीं। पहले जो उन्मार्गगामी हैं उनको सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से कुमार्गगामी न बने रहें, इसके लिए अनुनय विनय करना चाहिए, विवेक का परिचय देना चाहिए। लेकिन कंस या दुर्योधन सरीखे या रावण सरीखे जो जन्मजात अराजक तत्व हैं, वे या विचार के द्वारा नियंत्रित न हों तो उसी के लिए राजदंड की अपेक्षा है। हम एक संकेत करते हैं, पतिव्रता अपने सतीत्व की रक्षा करती हुई पति की ही नहीं, ससुर देवर आदि सब की सेवा करती है। लेकिन जिस प्रकार की सेवा वो पति की कर सकती है, उस प्रकार की सेवा वो अन्य की नहीं कर सकती है, तब उसको हम संकीर्ण नहीं कहते। हर व्यक्ति, जैसे मर्यादा का अतिक्रमण करके कोई काम हो, नदी में भी बाढ़ आ जाए, मर्यादा की सीमा में जो उदारता है, सहिष्णुता है, उसी को हम स्वीकार करते हैं और वही सबके लिए क्या है, आदर्श भी है। दूसरी बात है कि भारत की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। मोरारजी देसाई कहा करते थे कि भारत स्वतंत्र होगा तो कलम की एक नोक के बल पर हम स्वतंत्र भारत में गोवंश की हत्या को बंद कर देंगे। जब वो प्रधानमंत्री हुए, मैं इस पद पर नहीं था, 400 व्यक्ति हम पहुँचे, जहाँ तक हमें अनुमति मिली, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उनकी कोठी तक, और हमारे नायक होकर पूरी पीठ के उस समय के जो शंकराचार्य थे, निरंजन थे, कृष्ण महाभाग, पूर्व सांसद जिनका नाम था नंदन लाल शास्त्री, सन्यासी हो गए थे, नंदनंदन सरस्वती जो रामराज परिषद से सांसद रहे थे, और जोशी मठ के शंकराचार्य, तीनों मिले मोरारजी देसाई से। तो मोरारजी देसाई ने कहा कि आप महानुभाव या मत बोलिए, हम कसाईयों के भी प्रधानमंत्री हैं। ऐसी स्थिति में भारत की स्वतंत्रता का लक्ष्य क्या था। हमारे जितने सनातन प्रशस्त मान बिंदु हैं, ये सब के सब सभी तत्पद हैं, उनकी सुरक्षा हो। लेकिन स्वतंत्र भारत में अगर मान बिंदु की रक्षा नहीं हो रही है तो हम स्वतंत्र कैसे हैं सैद्धांतिक धरातल पर। तो हमारा तो यह कथन है कि वो हत्या में गुप्त या प्रकट जिनका हाथ है, अगर भारत स्वतंत्र है तो उनको राष्ट्रद्रोही घोषित करना चाहिए। न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बने बांसुरी। अगर बांसी नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बनेगी, बांसुरी नहीं बनेगी तो बजेगी कैसे। जब गो हत्या होगी ही नहीं तो गोरक्षा के नाम पर कोई हु हल्ला क्यों मचावेंगे। दूसरी बात कान खोलकर सुन लेने की है कि जिस प्रांत में गोरक्षा के अनुकूल जितना संविधान बना हुआ, उस प्रांत की सरकार, उस प्रांत की पुलिस, उस प्रांत के पदाधिकारी उतने अंशों में भी गोरक्षकों के सहयोगी नहीं बनते, और गोरक्षकों के सामने ट्रक की ट्रक गाय भूसे के समान माल कहकर ले जाती है, उस समय उनके मन में क्षोभ होता है। तो वे गोवंश का अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए, स्वतंत्र भारत के स्थानवान की रक्षा के लिए हु हल्ला मचाते हैं, तो उनको गुंडा कहा जाता है। प्रश्न उठता, अगर गोरक्षक गुंडा हो गए, गोरक्षक गुंडा हो गए तो गोभक्षक क्या सभ्य गिने जाएंगे, राष्ट्रभक्त गिने जाएंगे। मैं उदाहरण देता हूँ, अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई,
तो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हमारे 25 वर्षों से परिचित हैं, उन्होंने बूचर खानों पर प्रतिबंध लगाया। चर्चा चली, उन्होंने कहा अवैध बूचर खानों पर हमने प्रतिबंध लगाया। इससे पहले जो सरकार थी उसकी दृष्टि में तो बूचर खाने चाहे वैध हो या अवैध वैध है, लेकिन नई सरकार के मुख्यमंत्री की दृष्टि में संविधान की धारा में उनको बोलना पड़ा कि बूचर खाने दो हैं प्रकार के, वैध और अवैध। अब मैं प्रश्न करता हूँ कि जिस देश में, भारत जैसे देश में बूचर खाने भी वैध होते हैं, वो देश क्या सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र कहने योग्य है? 7 नवंबर 1966 की बात है, मेरी आंखों के सामने पार्लियामेंट के पास, उस समय में बद्रीनाथ से पैदल चलकर गोपाष्टमी के दिन उस सम्मेलन में भाग लेने आया था। लाल किला से लेकर पार्लियामेंट के द्वार तक 10 लाख व्यक्ति थे। मैंने गुजरात, मध्य प्रदेश कैसे गोभक्त महिलाओं को देखा जिनके गोद में 9-9, 10-10 महीने के बच्चे थे। उन्होंने कल्पना नहीं की होगी ना गोली चलेगी, और सब के सब बैठ करके प्रवचन सुन रहे थे। मुर्दाबाद जिंदाबाद की कोई बात ही नहीं थी। महावीर त्यागी सांसद, अटल बिहारी वाजपेयी जी सांसद, आर्य समाज की ओर से सांसद थे रामेश्वरानंद जी, ये सब उस पंथ पर विराजमान थे। और जोशी मठ के शंकराचार्य विराजमान थे उस मठ पर, वो मंच पर हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कटपात्री जी महाराज विराजमान थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज विराजमान थे, भारत शास्त्र समाज के अध्यक्ष विराजमान थे, और जैन मुनि सुशील कुमार विद्यमान थे। उस समय कनेक्शन काट दिया गया। अशोक गोले और कामराज जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने दक्षिण भारत से और विविध प्रांतों से, दिल्ली की पुलिस ने तो हथियार चलान से मना कर दिया था, अर्धसैनिक बल बुलवाकर कम से कम 1200 व्यक्तियों को भुनवा दिया 10 मिनट के अंदर। मुझे गोली नहीं लगी, लेकिन अश्रु गैस से बेहोश हो गया था मैं। इतना मुझे याद है कि कोई संत मुझे ऐसे ले रहे थे। बाद में जब होश आया तो देखा मैं पार्क में। मैं कहता हूँ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और गुलजारी लाल नंदा भारत के गृह मंत्री थे। गुलजारी लाल नंदा को भी मालूम नहीं, उनकी आंखों में पट्टी डालकर वो भक्तों को मरवाने की योजना चली और क्रियान्वित हो गई। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि जिस सरकार ने इतना अत्याचार किया स्वतंत्र भारत में, वो सरकार आज तक बदनाम नहीं हुई, प्रधानमंत्री को बदनाम नहीं किया गया। और हम लोगों को मजिस्ट्रेट तिहाड़ जेल में क्या पूछता था मालूम है? ए बाबा, तुमने पत्थर का प्रयोग किया, आग लगा दी, उल्टे, अच्छा तुम्हें इतना दिन का जेल। हम 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहे हैं। तो हम प्रश्न उठता है कि हम स्वतंत्र भारत में भी अपने किसी मान बिंदु की रक्षा नहीं कर सकते। हाथ कंगन को हाथी क्या, चीन से लेकर, चीन की सीमा से लेकर रामेश्वरम तक मैंने शंकराचार्य पद पर आने के बाद यात्रा की राम सेतु की रक्षा के लिए। श्रीलंका से मैंने संपर्क स्थापित किया, पुरातत्व विभाग से संपर्क, सुरक्षा विभाग से संपर्क, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों से संपर्क प्राप्त किया। सब ने कहा कि श्री राम सेतु हमारे लिए वरदान है सुरक्षा आदि की दृष्टि से। थोरियम का भंडार और ईंधन हमको राम सेतु के कारण प्राप्त है। राम जी की कृति आज तो हमारे पास 2 रूपों में ही प्रतिष्ठित है ना, प्राप्त है, सेतु के रूप में और रामेश्वरम शिवलिंग के रूप में। सेतु के विखंडित होने पर तो रामेश्वरम को तो सागर अपने गोद में ले लेगा, तो इसका मतलब क्या है, शिवलिंग भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और नासा के द्वारा उद्घोषित मानव निर्मित 7.5 लाख प्राचीन सेतु को बताया गया, ये भी समाचार पत्र में आया था। 30 किलोमीटर लंबा 3 किलोमीटर चौड़ा सेतु अभी भी सुरक्षित है, उसके ऊपर जल है। तो हमने संकेत किया कि सोनिया गांधी जी ने, करुणानिधि जी ने, मनमोहन सिंह जी ने एक प्रोजेक्ट बनाकर शिलान्यास कर दिया राम सेतु को विखंडित करवाने का। हमने अभियान चलाया, हमको करुणानिधि ने कहा पुरी के संघ, अंग्रेजी अखबार में उनका वक्तव्य है, पुरी के शंकराचार्य राष्ट्रद्रोही है, उनको राष्ट्रद्रोह का दंड दिया जाएगा। TN वालू जो उनके पार्टी का व्यक्ति था, जहाज रानी परियोजना का मंत्री केंद्र में, उसने कहा जो राम सेतु के विखंडन का विरोध, जो सेतु के विखंडन का विरोध करते हैं राष्ट्रद्रोही हैं, उनको राष्ट्रद्रोह का दंड दिया जाएगा। अंग्रेजों ने भी जिसको राष्ट्रद्रोह नहीं माना, स्वतंत्र भारत की अगर कोई सरकार उसको राष्ट्रद्रोह मानती है तो हम कैसे कहेंगे कि वो सरकार राष्ट्रद्रोही नहीं? समझ गए ना? इसका मतलब गला बांध करके, मुंह बंद करके मारना उचित है क्या? किसी के मान बिंदु का अपहरण कर रहे हैं, स्वतंत्रता के मौलिक स्वरूप को आप नष्ट कर रहे हैं।
और अगर कोई क्रांतिकारी आवाज उठाता है तो सब अराजक और गुंडा कहते हैं। ये कोई स्वतंत्र भारत की पहचान है क्या? हम कैसे माने कि भारत स्वतंत्र है सैद्धांतिक धरातल पर? समझ गए? आगे